समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात पर कहा, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता, बस इतना कहूंगा कि यह रिश्तों की मुलाकात थी, कोई नई मुलाकात नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं है, बल्कि उस जमाने के हैं, अखिलेश यादव के पिता के जमाने के, जब हम सिर्फ विधायक थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, बस फर्क इतना होगा कि हमें पता नहीं था कि सरकार का काम क्या क्या होता है। हम तो बस ये समझते थे कि वहाँ बैठे आखिरी व्यक्ति को देखें कि कहीं उसकी आंखें नम तो नहीं, अगर हैं तो उसके आंसू पोंछें, अगर वह बेसहारा है तो सरकार उसका सहारा बने। हमें नहीं पता था कि सरकार का काम किसी को बर्बाद कर देना, फना कर देना, खानदानों को नेस्तनाबूद कर देना भी है। इसका क्या अंजाम होगा, इस अंजाम से बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कोशिश करें, और हालात ऐसे हैं कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे, और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे, और सरकार भी इस तरह की सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला, और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फर्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। हम तो ये समझते थे कि वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, जिस पर हमारी बहुत ओझल सी नजर गई है, चलें और चलकर देखें कि उसकी आंखें नम तो नहीं हैं, और अगर नम है तो हम उसके आंसू पोंछने की कोशिश करें। अगर उसके सर पर साया नहीं है तो उसके लिए साये का इंतजाम करें। अगर वो भूखा है तो उसके लिए रोटी का इंतजाम करें। अगर वो बेरोजगार और बेसहारा है तो उसके लिए सहारा बने सरकार। हमें ये नहीं खबर थी कि सरकार का काम फलाही कामों के अलावा किसी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, फना कर देना, मिटा देना, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देना, और खानदानों को नेस्त नाबूद कर देना, और घृणा का एक ऐसा बाजार गर्म करना जिसमें जमीन भी घृणा की हो, इमारत भी घृणा की हो, सामान रखा हुआ वो भी घृणा का हो, बेचने वाला भी घृणा का हो, और खरीदने वाला भी घृणा का हो। क्या होगा ऐसे बाजार का, क्या अंजाम होगा आखिर? तो उस अंजाम से बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कोशिश करें, और हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी।